बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया। जमीन को लेकर बिल्डर देवव्रत नाथ शाहदेव ने अनिल टाइगर की हत्या कराई थी और इस मामले में अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मास्टरमाइंड देवव्रत नाथ शाहदेव और रवि सिन्हा अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। टाइगर हत्याकांड का खुलासा। जमीन विवाद में गई टाइगर की जान। 2 शूटर समेत अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। बिल्डर देवव्रत नाथ शाहदेव है मास्टरमाइंड। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की जान जमीन को लेकर गई थी। रांची पुलिस ने अनिल टाइगर हत्याकांड का खुलासा किया है। रांची एसएसपी ने कहा है कि कांके चामगुरु मौजा की जमीन को लेकर विवाद था। इसे लेकर बिल्डर देवव्रत नाथ शाहदेव ने सूरज सिन्हा के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। वजह यह थी कि चामगुरु मौजा है कांके थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक जमीन था जो लगभग 10 एकड़ था। वहाँ पर एक बिल्डर देवव्रत नाथ शाहदेव वो उस ज़मीन को बराबर कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था। उसका दावा था कि ये ज़मीन उसकी है, वह किसी पालकोट स्टेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनिल जो मृतक हैं, इन्होंने स्थानीय घटंगा गांव के निवासियों से विरोध किया कि नहीं साहब, ये जो है जोतकार खेवटदार की ज़मीन है, और इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच लगातार विरोध चल रहा था। इस बात को सेटल करने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। एक बार जो है एक बैठक भी हुई देवव्रत नाथ शाहदेव और अनिल, जो मृतक अनिल टाइगर है, उनके बीच में, और वह जिस व्यक्ति के घर में बैठक हुई उसका भी बयान हम लोगों ने लिया है। विनोद पासवान के घर में बैठक हुई थी। उस दिन जो बातचीत हुई तो उसमें हुआ अल्टीमेटली कि जो अनिल महतो ने ये कहा कि भाई जितना ज़मीन है विवादित, आप 50,000 रुपये पर डिसमिल करके दीजिए, तब जाके बात मैनेज होगी। तो कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपये का डिमांड किया गया, जिसको देने के लिए देवव्रत नाथ शाहदेव तैयार नहीं था। देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस दिन जो है पिस्टल दिखाकर भी अनिल महतो को डराने का प्रयास किया और वार्ता विफल हो गई थी। कांके के चामगुरु मौजा की 10 एकड़ जमीन पर था विवाद। देवव्रत नाथ शाहदेव जमीन पर कर रहा था दावा। शाहदेव के दावे का विरोध कर रहे थे अनिल टाइगर। देवव्रत ने जबरन जमीन पर कब्जा करने की थी कोशिश। ग्रामीणों के साथ मिलकर अनिल टाइगर ने किया था विरोध। जमीन विवाद सुलझाने को लेकर देवव्रत और अनिल की हुई थी बैठक। विनोद पासवान के घर में हुई थी दोनों की बैठक। अनिल टाइगर ने प्रति डेसिमल 50,000 रुपए की मांग की थी। देवव्रत ने पिस्टल दिखाकर धमकाने की कोशिश की थी। देवव्रत नाथ शाहदेव ने सूरज सिन्हा के साथ मिलकर साजिश रची। अमन सिंह और रोहित वर्मा को 2 लाख की सुपारी दी। अमन सिंह का नाम लोहरदगा हत्याकांड में आया था। सूरज सिन्हा ने लोहरदगा हत्याकांड के गवाहों को मैनेज करने का दिया था भरोसा। शूटर अमन सिंह और रोहित वर्मा कोलकाता से रांची आए। होटल में ठहरे, पहले रेकी की, फिर हत्याकांड को अंजाम दिया। और तब उसने इस हत्या के षड्यंत्र किया, और इस षड्यंत्र में उसने सूरज सिन्हा नामक अपराधी का उपयोग किया। सूरज सिन्हा ने ही कलकत्ता में बैठकर सारा प्लान किया, और अल्टीमेटली सूरज सिन्हा ने अमन सिंह और रोहित वर्मा को ये जिम्मेवारी सौंपी। इन दोनों और इनके दोनों सहयोग और इनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर पहले रेकी किया 1 सप्ताह तक। रेकी के बाद उस दिन जो है गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग 4 आदमी को गिरफ्तार कर चुके हैं। 1 आदमी इस केस में रिमांड पर लिया जाएगा। कुल 5 एक तरह से गिरफ्तारी हो चुकी है। देवव्रत नाथ शाहदेव जो इसका मुख्य षड्यंत्र करता है, वो अभी यहाँ से फरार है। हम लोग उसे गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसके अलावा बाकी अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्याकांड में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता देवव्रत नाथ शाहदेव और सूरज सिन्हा अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। 26 मार्च को कांके थाना के पास अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आजसू बीजेपी समेत कई दलों ने रांची बंद कराया था। अब घटना के 16 दिन के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है।
लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अब भी फरार है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।